मुरादाबाद, जो एक प्रमुख औद्योगिक शहर और निर्यात केंद्र है, अपने पीतल के सामानों के निर्यात के लिए जाना जाता है। यानी कि मुरादाबाद को हम पीतल का निर्यात केंद्र कहते हैं। इसे पीतल नगरी भी कहते हैं। पीतल नगरी यानी कि ब्रास सिटी। मुरादाबाद को ब्रास सिटी और पीतल नगरी भी कह सकते हैं। अब यहां से आगे देखते हैं। यह अपने पीतल हस्तशिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर पीतल का बहुत ज्यादा काम होता है। भारत के कुल हस्तशिल्प निर्यातों में मुरादाबाद के हस्तशिल्प उद्योग का योगदान 40% से अधिक है। यानी कि जितना भी भारत में हस्तशिल्प उद्योग है ना, उसका 40% योगदान मुरादाबाद सिटी का है। और आगे देखते हैं। यहां पर आपने देखा होगा मुरादाबाद को पीतल नगरी कहेंगे या ब्रास सिटी कहेंगे। बहुत ज्यादा काम यहां पर पीतल का होता है। देखिए एक क्वेश्चन यहां से और है, 82.5 डिग्री कह लो या 82.3 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत से होकर गुजरती है। 82.3 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत से होकर गुजरती है और भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। कैसे? अगर हम यहां से देखें, अगर हम इंडिया को देखें, अगर इंडिया का नक्शा इस तरीके से बनाएं और अगर हम ये देखें तो हमारी ये मानक रेखा कहां से निकलती है? ऐसे करके, ऐसे ऐसे मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो यह 82.3 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत से होकर गुजरती है और भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। देश के अधिक विस्तृत होने के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और सूर्यास्त जल्दी हो जाता है। देखिए अंडमान निकोबार और अरुणाचल प्रदेश भारत के ही हिस्से हैं, लेकिन सबसे पहले भारत में सूर्योदय यानी कि सूरज सबसे पहले कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। और देखा जाए अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार जो हमारा है यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और अरुणाचल प्रदेश हमारा एक स्टेट है, इसकी कैपिटल क्या है? ईटानगर। सबसे पूर्वी राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और अब यहां से देखते हैं, सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहां होगा? अरुणाचल प्रदेश या अंडमान निकोबार में। जबकि लक्षद्वीप भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, राजस्थान और गुजरात हमारे राज्य हैं, में सूर्योदय या सूर्यास्त थोड़ी देर से होता है। तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा जैसे कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में सबसे जल्दी होगा और राजस्थान में सबसे देर से होगा। तो यहां से एक हमें मतलब दोनों को बीच में रखना है, दोनों का टाइम एक जैसा हो। तो हमने एक लाइन सेट की है। ये लाइन कितनी है? 82.30 पूर्व को मानक यामोत्तर रेखा के रूप में निर्धारित किया गया है। इसी रेखा को मानकर भारत में टाइमलाइन कितनी है? एक। बहुत से ऐसे 2 देश हैं जो बड़े हैं, उनमें टाइमलाइन कई होती हैं। चाइना में और रूस में तो टाइमलाइन कई हैं। रूस पूरा देश है, इतना बड़ा देश है, उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग समय होता है। हमारे भारत में एक ही टाइम होता है। यह जो टाइमलाइन है ना, इलाहाबाद के पास एक नैनी स्थान है, वहां से होकर गुजरती है। आया ना समझ में? तो मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट मोर इंफॉर्मेशन। थैंक यू।